हरिओम। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं 30 जुलाई को जो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। उस कथा के बारे में एक बार की बात है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, उनके पास युधिष्ठिर आकर बोले कि हे प्रभु, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस कथा को श्रवण करने से, इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, भारतवर्ष में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। वहाँ का राजा था महिमती। बड़ा ही धार्मिक, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करने वाला, दया, संतों की सेवा, सभी प्रकार के अच्छे कर्म करता था। लेकिन फिर भी सारे सुख होने के बाद सारे सुख उसे फीके लगते थे, क्योंकि उसके जीवन में कोई पुत्र पुत्री नहीं था, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बहुत दुखी रहता था। एक दिन इतना दुखी हो गया कि अपने प्रजाजनों को बुलाकर बोला कि मैंने पुत्रवत तुम लोगों का पालन किया, नगर बाबुली इत्यादि का निर्माण कराया, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, फिर भी हमें पता नहीं क्यों संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, मैंने क्या अपराध किए हैं। उन सब प्रजाजनों ने कहा कि हे राजन, आप चिंता ना करो। मुखिया नगर के सब मिल करके मंत्री सहित गए एक ऋषि के पास, जिनका नाम था लोमस ऋषि। एक कल्प में केवल एक रोम गिरते थे, ऐसे तपस्वी मुनि के पास गए। पूछा कि हे प्रजाजनों, हमारे पास क्यों आए हो। कहा, नाथ, आप तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। प्रजाजनों ने सारी बात कही। लोमस ऋषि ने अपने नेत्र को बंद किया और राजा के पूर्व जन्म को देखकर कहा कि हे प्रजाजनों, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, बहुत निर्धन था, इसलिए वो पाप कर्म भी करता था और व्यापार करने एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाता था। एक जगह उसे चलते चलते ज्येष्ठ मास की एकादशी थी, तो उस दिन कुछ खाया नहीं था, दिन भर भोजन नहीं मिला। द्वादशी तिथि को एक जलाशय दिखाई पड़ा, जहाँ उसने पानी पिया, और पानी तब पिया जब एक गाय, नवब्याई गाय पानी पी रही थी, तो उसको हटाकर पी लिया था। इसलिए इस पाप कर्म के कारण तुम्हारे राजा को संतान नहीं हुई और एकादशी अनजाने में ही पूर्ण हुई, इसलिए उसे राजा का पद भी मिला। तो अब ये कैसे दूर हो। कहा कि अगर तुम सब व्रत करो एकादशी का, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की, तो फिर तुम्हारे राजा को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। सारे नगरवासी लौट गए। उन सब ने जाकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा को एक सुंदर संतान, तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई। नगर में बधाइयाँ बजी, सबको आनंद और खुशी हुई, सबको मनोवांछित फल मिला। भौतिक सुख प्राप्त करके अंत में भगवान श्री हरि के धाम को गए। इस दिन एकादशी को प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करना चाहिए और निराहार रहना चाहिए। निराहार न रह पाए तो फलाहार करते हुए, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए, सत्य धर्म इत्यादि संयम नियम का पालन करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि लगने पर ब्राह्मण को भोजन करा के दान देकर फिर स्वयं ग्रहण भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिसे संतान नहीं हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, और संतान की रक्षा के लिए भी ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, क्योंकि महिमती राजा को इसी एकादशी के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो आप सभी पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।